अभी मैं शास्त्रीय तृतीय खंड की प्रतिष्ठा की कक्षा में हूँ। वेदांग ज्योतिष पढ़ाता हूँ और आगे का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। नाडिका मुहूर्तम कला ज्ञानम। नाडिका मुहूर्त कला ज्ञानम। नाडिका कला 10 सविंशा स्याद् द्वे मुहूर्तस्य नाडिके तत्त्रिंशत् द्विकलानां तु षट्सतीत्यधिका भवेत्। सविंशा 10 कला स्यात् मुहूर्तं द्वे नाडिके तत्त्रिंशत् द्विकलानां तु त्रयधिका षट्सती भवेत्। सविंशा एकस्याः कलायाः 20 भागेन अर्थात 1/20 सहिता युक्ता 10 कला 10 कला अर्थात 10 पूर्णांक 1/20 कला कलानां नाडिका एका नाडी स्यात्। मुहूर्तस्य एकस्मिन् मुहूर्ते द्वे नाडिके भवतः। तत् 30 पूर्वोक्त 30 मुहूर्तानां द्व्युभुदिनं स्यात्। पूर्वोक्त 30 मुहूर्तानां द्व्युभुदिनं स्यात्। अस्मिन् भूदिने कलानां त्रयधिका षट्सती त्र्योत्तर षट्शत कलाः भवेत्। अस्मिन् प्रसंगे सुधाकर महोदयस्य मतम् एवं विद्यते। इदानीम् अन्याः परिभाषा आह सविंशा एकस्य 20 भागेन सहिता 10 कला एका नाडी भवति। अत्र नाडिकाया अध्याहारः साहचर्यात् मुहूर्तस्यैकमुहूर्तस्य द्वे नाडिके भवतः। तत् 30 तेषां मुहूर्तानां 30 द्व्युभुदिनं भवति। तत्र भूदिनम् अर्थात एकम् अहोरात्रं बोध्यं। तत्र भूदिने तु कलानां त्रयधिका षट्सती भवेत् इति परिभाषा इति बोध्या। सविंशा 10 कला स्यात् अर्थात कला एक कला के 20 भाग सहित 10 अर्थात 10 पूर्णांक 1/20 कलाओं की एक नाडिका होती है। कला 10 सविंशा 10 कला स्यात्। द्वे मुहूर्तस्य नाडिके मुहूर्तम द्वे नाडिके। एक मुहूर्त में 2 नाड़ियां होती, 2 घटियां होती, 2 घटियों का एक मुहूर्त होता है। तत्त्रिंशत्तु कला नाम स्यात् और 30 मुहूर्तों का एक भूदिन होता है। त्रयधिका षट्कला नाम त्रयधिक तत्त्रिंशत् द्यु मतलब भूदिनम। तत्त्रिंशत् द्यु भूदिनम। अत्रधिका षट्सती 603 त्रयधिका षट्सती अर्थात 603 कलाएं बराबर एक भूदिन होता है। एक भूदिन में 630 कलाएं होती है। तो एक नाड़ी बराबर 10 पूर्णांक 1/20 कला। एक मुहूर्त बराबर 2 नाड़ी। एक मुहूर्त बराबर 20 पूर्णांक 1/20 कला। एक सावन दिन एक भूदिन बराबर 30 मुहूर्त। एक सावन दिन बराबर 60 नाड़ी एवं एक सावन दिन बराबर 630 कला समझनी चाहिए। अब आगे के श्लोक में सूर्य चंद्रयोः नक्षत्र भोग कालः काष्ठा परिभाषा च यह कहा गया है कि ससप्तैकं भयुक् सोमः सूर्यो द्यूनि 13 नवमानि च पंचाहनः काष्ठा पंचाक्षरा भवेत्। सोमः भयुक् ससप्तैकं सूर्यः 13 द्यूनि
अहनः पंचनवमानि पंचाक्षरा काष्ठा भवेत्। सोमश्चंद्रः जावता कालेन भयुक् एक नक्षत्रेण समन्वितः। सोमः चंद्रः यावता कालेन भयुक् एक नक्षत्रेण सह अन्वितः युक्तः स्यात्। असौ कालः ससप्तैकः एकसावन दिनाधिकम् सप्तकलातुल्यो अर्थात् चंद्रः सप्तकला सहितैक सावन दिनम जावत एकम नक्षत्रम भुंक्ते। अर्थात चंद्रः सप्तकला सहितैक सावन दिनम जावत एकम नक्षत्रम भुंक्ते। सूर्यः त्रयोदश द्यूनि रवेः सावन दिनानि। अहनः सावन दिनस्य सावन देशस्य पंचनवमानि पंचानां नवभागात्मकः। पंचानां नवभागात्मकः अर्थात 13.5/9 इति यावत् एकं नक्षत्रं भुङ्क्ते। पंचाक्षरा पंच गुरुवक्षरोच्चारणतुल्यः। पंचाक्षरा अर्थात पंच गुरुवक्षरोच्चारण कालतुल्यः एका काष्ठा अतिसूक्ष्मः कालः भवेत् इति बोध्यः। अत्र सुधाकर महोदयस्य मतम् एवं विद्यते। इदानीं पुनरन्याः परिभाषाः आह ससप्तैकमिति। सोमश्चन्द्रो जावता कालेन भयुक्भेन नक्षत्रेण सह युक्तो भवति। सो कालः च ससप्तैकं सप्तकालमधिकमेकं रविशावन्दिनम् अर्थात् अतः चंद्रः सप्तकलाधिकेन एकेन रविशावन एकेन रविशावन दिन अनेकं एकं नक्षत्रं भुनक्ति। एकस्मिन् रविशावन दिने एकं नक्षत्रं भुनक्ति। एवं सूर्यश्च यावता कालेन एकं नक्षत्रं भुनक्ति। कालश्च त्रयोदश द्यूनि रविशावन दिनानि अहनो दिनस्य पंचनवभागाश्च अर्थात 13.5/9। तहि सावन दिने रविरेक नक्षत्रं भुनक्ति। पंचभिर्गुरुवक्षरैः एका काष्ठा भवति। अर्थात सोमः भयुक् ससप्तैकं सूर्यः त्रयोदश द्यूनि। सोमः चंद्रमा जितने समय तक एक नक्षत्र में रहता है वह काल एक रविशावन दिन एवं 7 कलाएं होती हैं। सोमः भयुक् ससप्तैकम चंद्रमा जितने समय तक एक नक्षत्र में रहता है वह काल एक रविशावन दिन एवं 7 कलाएं होती है। अर्थात चंद्रमा एक रविशावन दिन भोग करता है। सूर्यः त्रयोदश द्यूनि अहनः पंचनवमानि। सूर्य 13 सावन दिन एवं एक दिन के समान 9 भागों में से 5 तुल्य काल तक एक नक्षत्र को भोग करता है। अर्थात 13.5/9 कला तक एक नक्षत्र को भोग करता है तथा
पंचाक्षरा काष्ठा भवेत, 5 गुरु अक्षरों के उच्चारण तुल्य काल की एक काष्ठा होती है। इसके साथ ही यह भी समझना चाहिए एक युग में, पंचवर्षात्मक जो युग है, उस एक युग में 1802 नक्षत्र होते हैं। एक युग में 1830 भूदिन मतलब सावन दिन होते हैं। एक युग में एक युग में 135 सौर नक्षत्र होते हैं। एक 5 अक्षर है बराबर एक काष्ठा, 5 गुरुअक्षरों के उच्चारण तुल्य काल बराबर एक काष्ठा। एक चांद्र नक्षत्र में एक दिन 7 कलाएं होती है। एक सौर नक्षत्र में 13 दिन 13.5/9 सावन दिन होते हैं। एक सौर नक्षत्र में 13.5/9 सावन दिन होते हैं। तो सूर्य त्रयोदश द्योनि अहनः द्योनि अहनः पंचनवान। सूर्य 13.5/9 सावन दिन तुल्यकाल एक नक्षत्र में भोग करते हैं। एक नक्षत्र में सूर्य का भोग काल 13.5/9 सावन दिन का होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब अग्रिम श्लोक में दिनमान का साधन कहा गया है। यदुत्तरस्यायनतो गतं स्याच्छेषं तथा दक्षिणतो यनस्य तदेकषष्ठ्याद्विगुणं विभक्तं सद्वादशं स्याद् दिविषप्रमाणम्। आयनतः उत्तरस्य यद् गतं स्यात् तथा दक्षिणतः आयनस्य शेषं तत् द्विगुणम् एकषष्ठ्या तद्विगुणम् एकषष्ठ्या विभक्तं सद्वादशं दिविषप्रमाणं स्यात्। अयनतः उत्तरस्य उत्तरायणादारम्भदिनात् इष्टदिनं यावत् यत् एतानि दिवसानि स्यात् तथा दक्षिणतः दक्षिणायने इष्टदिनात् अयनस्य दक्षिणायनस्य समाप्तिः पर्यन्तं शेषं यद् अवशिष्टानि दिनानि सन्ति तानि द्विगुणं तत् मतलब तानि द्विगुणितानि कृत्वा एकषष्टिसङ्ख्याभिः विभज्य प्राप्तं फलं सद्वादशं द्वादशेन सहितं कार्यं तदा दिवसप्रमाणं मुहूर्तात्मकं दिनप्रमाणं दिनमानं स्यात्। अर्थात उत्तरायणारम्भदिवसात् यावन्ति दिवसानि व्यतीतानि तानि दिवसानि दक्षिणायने तु दक्षिणायनस्य यावन्ति दिनानि अवशिष्टानि सन्ति दिवसानि द्विगुणानि कृत्वा एकषष्ट्या विभक्तानि मुहूर्तद्वादशयुक्तानि तदा दिवसस्य प्रमाणं बोध्यम्। अस्मिन् प्रसंगे महामहोपाध्याय यशोधाकर द्विवेदी महोदयस्य मतम् उपस्थाप्यते। अत्र इदानीं दिनमान मानयति यदुत्तरस्येति अयनतो अयनारम्भदिनादुत्तरायणस्य
उत्तरायणस्य यद्गतं बहुदिनमानं भवेत् तथा दक्षिणतो दक्षिणायनस्य यद्गतं बहुदिनमानं तदयनान्तर्गतकुदिनमानात् प्रोह्य यच्छेषं दिनमानं तद्विगुणं फलम् एकषष्ट्या विभक्तं लब्धं स्वद्वादशं द्वादशमुहूर्तसहितं तदा मुहूर्तात्मकं दिनमानं भवति इति बोध्यम्। अयनस्य उत्तरस्य यद्गतं स्यात् तथा दक्षिणतः अयनस्य शेषम। कहते हैं कि उत्तरायण के आरंभ दिन से इष्ट दिन तक उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गए हैं तथा दक्षिणतः अयनस्य शेषम दक्षिणायन में इष्ट दिन से दक्षिणायन के समाप्ति पर्यंत जितने दिन बचे हों तत् द्विगुणम उनको 2 से गुणा कर गुणनफल में द्विगुणम एक षष्ट्या विभक्तम 2 से गुणा कर गुणनफल में एक षष्ठी से 61 से भाग दे करके जो भागफल होगा उस भागफल में द्वादश द्वादश जोड़ देंगे। 12 मुहूर्त जोड़ने से प्राप्त जोगफल मुहूर्तात्मक दिवसप्तमानम स्यात् दिन का मान होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद ऋतु शेष ज्ञानोपाय है, इसकी उपस्थापना की गई है ग्रंथकार के द्वारा। अब ऋतु शेष ज्ञानोपाय है। यदर्धम दिन भागानां यदा पर्वणि ऋतुशेषं तु तद विद्यात् संख्यया सह पर्वणि सदा दिन भागानां खट अर्धम तत्पर्वणां संख्यया सह ऋतुशेषं विद्यात्। पर्वणि प्रत्येकस्मिन् चान्द्रपर्वणि चान्द्रदिनभागानां तिथीनां यत् अर्धभागं यत् शेषं चान्द्रसौरपर्वान्तरं पर्वणां पर्वसंख्यानां संख्यया गणनया सह युक्ते सति यदा लभेत् तत् इष्टकाले पर्वसमये ऋतुशेषं चन्द्र सौर पर्वांतर तुल्यम ऋतुशेषम अधिशेषम विद्यात् जानीयात्। सुधाकर महोदयस्य मतम् उपस्थाप्यते। इदानीं ऋतुशेष नयनम् आह जडर्धमिति। पर्वणि सदा दिनभागानां चान्द्रदिनभागानाम् अर्धं यच्छेषं तच्चान्द्र सौर पर्वान्तरं पर्वणां संख्यया पर्वगणेन सह यदा आगच्छेत् तदिष्ट पर्व समये रविचंद्र पर्वांतर सम ऋतुशेषम चंद्र पर्वांतर समम ऋतुशेषम विद्यात् जानीयात्। गणक इति पर्व गण एक पर्व भवेन रविचंद्र पर्वांतरेण दिनार्ध तुल्येन पुण्यः फलमभिष्ट समये ऋतुशेषम भवति। मनुमते अधिशेषस्य ऋतुशेषमिति नामकरणे फले विशेषाभावात् ऋतुशेष पाठे तु काचित् हानिः। कहते हैं कि पर्वणि यदा दिन भागानां जत अर्धम प्रत्येक पक्ष के चांद्र दिन तिथि का आधा भाग जो शेष हो
उसे चांद्र और पर्वांतर वर्षों की संख्या के साथ जोड़ने पर पर्वणि जता सदा दिनभागानां अर्धं शेषं तत्पर्वणां संख्याया सह ऋतुशेषं विद्यात्। जोड़ने पर जो प्राप्त हो वह अभिष्ट पर्व समय में चंद्र एवं सूर्य के पर्वांतर तुल्य ऋतुशेष को समझें। अब अग्रिम श्लोक में वेदोपाय ज्ञान प्रकार है, वेदोपाय प्रस्थापित किए हैं। तो इत्युपाय समुद्देशो भूयोऽप्येवं प्रकल्पयेत् ज्ञेय राशिं गताभ्यस्तं विभजेत् ज्ञान राशिना। इति उपाय समुद्देशा भूयोऽपि एवं प्रकल्पयेत् ज्ञेय राशि ज्ञान राशिना गताभ्यस्तं विभजेत्। इति अनेन प्रतिपादित विधिना उपाय समुद्देशः वेदोपायोपदेशः भूयोऽपि पुनरपि एवं अनेन विधिना प्रकल्पयेत् बोधयेत्। ज्ञेय राशिं वेदद्वारा ज्ञात राशौ अर्थात तत्पदार्थानाम् आनयनार्थं ज्ञेय राशिं ज्ञान राशिभिः ज्ञान राशि संबंधिनः गताभ्यस्तं गत पदार्थैः संगुणितं ज्ञेय राशिं ज्ञान राशिभिः विभजेत्। तेन प्राप्तं फलं ज्ञेय राशि संबंधित पदार्थमानं बोध्यम्। अर्थात् अनेनैव विधिना ज्ञान राशिना भूयो भूयः श्रावणादीन् बोधयेत्। सुधाकर महोदयस्य मतम् इदानीं प्रस्थाप्यते। इदानीं वेदोपायम् आह इत्येव पूर्वोदित विधिना पूर्वकथित विधिना उपाय समुद्देशो वेदोपायोपदेश एव बोध्यः। वेदेन ज्ञातराशौ गतं प्राप्तं कमपि पदार्थं विज्ञाय ततो ज्ञेयराशौ तत्पदार्थान्वयनार्थं गणको ज्ञानराशि संबंधे गतेन पदार्थेनाभ्यस्तं गुणितं ज्ञेयराशिं ज्ञानराशिना विभजेत्। फलं ज्ञेयराशि संबंधी तत्पदार्थमानं भवति एवं ज्ञानराशिना भूयः पुनः पुनः सर्वान् श्रावण दिवसादीन् प्रकल्पयेत्। इस तरह से कहते हैं कि इति उपाय समुद्देशः भूयोऽपि एवं प्रकल्पयेत्। पूर्व में कथित विधि से विधोपाय का उपदेश पुनः इस प्रकार जाने। ज्ञेय राशि ज्ञान राशिना गताभ्यस्तं विभजेत्। वेद द्वारा ज्ञात किसी पदार्थ को समझकर ज्ञेय राशि में उस पदार्थ को ले जाने के लिए ज्ञान राशि से संबंधित गत पदार्थ से गुणित ज्ञेय राशि को ज्ञान राशि से विभाजित करने से प्राप्त फल ज्ञेय राशि से संबंधित उस पदार्थ का मान होगा। इसी प्रकार ज्ञान राशि से बार बार श्रावण दिन समझें। अब इसके बाद उपसंहार कहते हैं। उपसंहार के रूप में इत्येतन्मास वर्षाणां मुहूर्तोदय पर्वणाम्। इत्येतन्मास वर्षाणां मुहूर्तोदय पर्वणां दिनत्रयमासानां व्याख्यानं लघ्नो ब्रवीत्। इति एतत् मासवर्षाणां मुहूर्तोदय पर्वणां दिनत्रयमासानां व्याख्यानं लघ्नः अब्रवीत्। इति एवं प्रकारेण एतत् पूर्वोक्तं मासवर्षाणां श्रावण चांद्र नक्षत्र सौरादि मासवर्षाणां मुहूर्तोदय पर्वणां मुहूर्तानाम् उदय पर्वणां चंद्रादो उदयानां चंद्राद उदया
चंद्रादिमुदयानां सावन्दिनानां पर्वणां दिनर्त्वयनमासानां दिन ऋतु अयनमासानां चान्द्रैक्षाणां व्याख्यानं विशदवर्णनं लब्धः लब्धाचार्य नाम्ना प्रसिद्धः त्रिकालदत्ता अब्रवीत अकथयत्। महामहोपाध्यायस्य सुधाकर महोदयस्य मतम् अस्मिन् प्रसंगे एतादृशं विद्यते कि एवमेतत् पूर्वोक्तं मासवर्षाणां मुहूर्तानाम् उदयपर्वणां चन्द्रादीनाम् उदयानां सावन्दिनानां पर्वणां दिन ऋतु अयनानां मासानां चान्द्रैक्षाणां च व्याख्यानं लब्धः अब्रवीत्। तत एवाहं चोक्तवान् इति ज्योतिष वेदांग रचयितुः उक्ति इति। अब कहते हैं कि इति एतत् मास वर्षाणां मुहूर्तोदय पर्वणाम, इस प्रकार सावन, चांद्र, नक्षत्र एवं सौरमास, वर्ष, मुहूर्त, चंद्रादि ग्रहों के उदय, सावन दिन, पर्व, दिन, ऋतु, अयन एवं मासादि का व्याख्यानम लब्धः अब्रवीत्। ईषद वर्णनम आचार्य लगधाचार्य ने कहा। और अंत में वेदांग ज्योतिर्विदम स्तौति, अंतिम श्लोक के माध्यम से अंतिम श्लोक के माध्यम से कहते वेदांग ज्योतिर्विदम स्तौति। सोम सूर्यस्त्रिचरितम विद्वान वेद विदस्नुते सोम सूर्यस्त्रिचरितम लोकम लोके च संततिम। सोम सूर्यस्त्रिचरितम, जहाँ विद्वान सोम सूर्यस्त्रिचरितम चंद्र सूर्य नक्षत्राणां प्रकृतिम अर्थात उदयास्तादि लक्षणम, यह विद्वान दैवज्ञः वेद जानाति सह विद्वान सोम सूर्यस्त्रिचरितम, सूर्य नक्षत्र है, सूर्य चंद्र नक्षत्र है, चरितम प्रसिद्धे लोकम अर्थात चंद्राधिष्ठितम लोकम, चंद्राधिष्ठितम च नक्षत्राधिष्ठितम च लोकम संप्राप्य लोके संसारे संततिम पुत्र पौत्रादिं च अश्नुते प्राप्नोति। इदानीं सुधाकर महोदयस्य मतम् एवं विद्यते सोम सूर्यस्त्रिचरितम सोम सूर्य नक्षत्र चरितम, जो विद्वान वेद जानाति सविद विद्वान सोम सूर्यस्त्रिचरितम सूर्य चंद्र नक्षत्र चरितम प्रचरितम प्रसिद्धम लोकम, चंद्र लोकम सूर्य लोकम नक्षत्र लोकम च अश्नुते तत्र गत्वा तत्सुखं भुङ्क्ते लोके संसारे लोके संसारे च संततिम अश्नुते पुत्र पौत्रादिकं च लभते इति। तो जो विद्वान सोम सूर्यस्त्रिचरितम, जो विद्वान सोम और चंद्रमा और सूर्य त्रि नक्षत्र, इन तीनों के प्रकृत उदय अस्त आदि लक्षण को वेद जानाति जानते हैं, सह वह दैवज्ञ चंद्र सूर्य और नक्षत्र सोम सूर्यस्त्रिचरितम लोकम, सोम चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों से प्रसिद्ध चंद्रलोक सूर्यलोक और नक्षत्र लोक को
तथा लोकम लोके संततिम, इस संसार में पुत्र और पौत्रादि को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही आज का पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है और आज के इस पाठ के साथ साथ इस ग्रंथ का भी अंत हो रहा है। अब अग्रिम कक्षा में दूसरे ग्रंथ का पाठ किया जाएगा।